अदालत उज़्मा के ईमानदार जजेस ज़ाती मुखासमत में सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने पर तुल गए। आला अदलिया के मखसूस जजेस की जानिब से पै दर पै सामने आने वाले खतूत से ये बात रोज़ रोशन की तरह अया हो चुकी है कि जजेस अदालती फैसलों को आइन और कानून की बजाय सियासी और ज़ाती मफाद के तराजू में तोलने पर वर्जिद हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग को मजीद हवा दी जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा ए मलिक के रवैये से ये तासुर खुलकर सामने आ रहा है कि वो आइन और कानून की पासदारी की बजाय मखसूस सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट को मजीद मुतनाज़ा बनाने के एजेंडे पर अमल पैरा है। ईमानदार जजेस का ये मजमूम तर्ज अमल जहां अवामी तनकीद की जद में है, वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसे मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक जजेस के खतूत अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। ये सिलसिला फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। याद रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस बशमुल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा ए मलिक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मनसूखी और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के निफाज के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो गैर कानूनी है। चारों जजेस ने न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी पर एतराज उठाया, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत मुनक्किदा फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से भी इनकार कर दिया। ताहम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता का कहना है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को मिलाकर कुल 25 जजेस हैं और 21 जजेस ने इस तरीक़ेकार के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बारे 4 जजेस की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि खतूत लिखने वाले जजेस वो हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतासिर हुए हैं। इसलिए वो ज़ाती अनाद में इस तरह की कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, जिससे हकीकत में सुप्रीम कोर्ट का वक़ार मजरू हो रहा है। ये खतूत का सिलसिला नहीं होना चाहिए। जज साहिबान को अपने मामलात टी रूम में बैठकर हल करने चाहिए। यकीनन वो जज साहिबान 26वीं आईनी तरमीम से मुतासरा फरीक हैं। अगर ये तरमीम ना लाई जाती तो आज वो चीफ जस्टिस होते, लेकिन इस तरमीम को लाने में ना चीफ जस्टिस का कोई किरदार है, ना बार कौंसल का। ये पार्लियामान की मंजूर करदा तरमीम है जो अब आइन का हिस्सा बन चुकी है, जिस आइन के तहत तमाम जज साहिबान ने हलफ लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के खतूत की कोई आईनी हैसियत नहीं, ये महज सुप्रीम कोर्ट की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। माजी में जो खतूत लिखे जाते रहे हैं वो भी गलत था और आज जो लिखे जा रहे हैं वो भी गलत है। दूसरी जानिब नाक़दीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस का ये तर्ज अमल सिर्फ ज़ाती ज़िद और सियासी वफादारी की झलक नहीं, बल्कि पूरे इदारे को तबाही के दहाने पर धकेलने की एक खुली साजिश है। ऐसे जजेस अदलिया को बचाने की बजाय इसे अवाम की नजरों में मजीद मुतनाज़ा और नाकाबिल एतबार बना रहे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कभी इंसाफ की अलामत समझी जाती थी, मगर आज इन चंद जजेस की ज़ाती ज़िद और सियासी वाबस्तगियों के बाइस ग्रुपिंग का शिकार हो चुकी है। ये कहना गलत ना होगा कि ये जजेस दानिस्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। जब आला तरीन जजेस अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को मुकद्दम रखेंगे तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा। हकीकत यह है कि इनका तर्ज अमल अदलिया को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर कर रहा है। ये वही रविश है जिसने पाकिस्तान के दीगर इदारों को खोखला किया और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बीमारी का शिकार होती दिखाई दे रही है। मुबस्सरीन के बकौल आम शहरी पहले ही अदलिया पर एतमाद खो चुका है। ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग तराजू कायम करने वाले फैसले अवाम की मायूसी की वजह बने। अब जब जजेस खुद ही अपनी गैर जानिबदारी पर सवाल उठा रहे हैं तो अवाम को कौन यकीन दिलाएगा कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं। इन जजेस के रवैये ने कौम को ये बावर करा दिया कि अदलिया सियासी जमातों की तरह अंदरूनी ग्रोहबंदी और साजिशों का शिकार हो चुकी है। मुबस्सरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आज जिस बुहरान का शिकार है, इसकी सबसे बड़ी वजह वो जजेस हैं जो इंसाफ की बजाय सियासी खेल में फरीक बन गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा ए मलिक के खतूत ने यह हकीकत आश्कार कर दी है कि अगर अदलिया को वक्त पर दुरुस्त ना किया गया तो ये इदारा अवाम की नज़र में मुकम्मल तौर पर गैर मोतबर और बेवकत हो जाएगा। अदलिया के अंदर डीप क्लीनिंग ज़रूरी हो चुकी है। ऐसे जजेस जो अपनी वफादारियों और ज़ाती एजेंडे को इदारे पर तरजीह दे रहे हैं, इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जवाबदेह होना चाहिए।
عدلیہ کی غیر جانبداری بچانا صرف ادارے کی نہیں بلکہ پورے نظام ریاست کے لیے ناگزیر ہے، ورنہ چند افراد کی ضد اور مفاد پرستی پورے عدالتی ڈھانچے کو زمین بوس کر دے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے 4 سینئر ججز کے خطوط نہ صرف عدلیہ میں تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ یہ صورتحال عدلیہ کی ساکھ اور غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھا رہی ہے۔ ان خطوط میں جس انداز سے ادارے کے اندرونی اختلافات اور مخصوص سیاسی شخصیات کے حوالے سے بیانات سامنے آئے ہیں، اس سے یہ تاثر ابھرتا دکھائی دیتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں رہی۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عوام کی اکثریت پہلے ہی عدالتی فیصلوں کو طاقتوروں کے حق میں اور کمزور کے خلاف سمجھتی ہے۔ ایسے میں ججز کے خطوط اور باہمی اختلافات نے عدلیہ کے وقار کو مزید داغدار کر دیا ہے۔ اگر اعلیٰ عدلیہ کی ججز ہی ایک دوسرے کو متنازع اور جانبدار قرار دیں گے تو عوام کس سے انصاف کی امید رکھیں گے؟ سپریم کورٹ کی تقسیم صرف عدلیہ کا نہیں بلکہ پورے نظام انصاف کا بحران ہے۔ ججز کے خطوط نے عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کو عوامی بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ اگر یہ روش برقرار رہی تو نہ صرف ادارہ جاتی تباہی یقینی ہے بلکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خواب بھی مزید دور ہوتا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔